Hello friends, welcome back to our channel Certified Bhava. I hope you guys are doing well and staying safe with your family. Hiring industry has been flooded with freshers jobs since start of this year. And we have seen that numerous company, especially from the IT, they are hiring for huge number of freshers candidate and they are very aggressive on their hiring plan. इस साल भी ऐसा ही होने वाला है जैसा कि हमने 2021 में देखा। इस साल भी 2022 में वो लोग काफ़ी ज़्यादा हायर करने वाले हैं। बहुत सारे कंपनी ऑलरेडी दिखा चुके हैं स्टार्ट में जनवरी में और फेब के इनिशियल में, जिसमें CTS था, TCS था, इन्फोसिस और बहुत सारे कंपनीज जो हायर किए थे। अभी जितने सारे जॉब आ रहे हैं मोस्टली अभी तक जो भी आए हैं वो सारे बीटेक और मास्टर्स MEM टेक से ही रिलेटेड थे। लेकिन इस बार हमारे वो दोस्त जो BSc किए हैं, जो कि अदर ग्रेजुएट बैकग्राउंड से हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जॉब आया है टेक महिंद्रा की तरफ से। टेक महिंद्रा ने अपने वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा जॉब और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पोस्ट किया है स्पेशली BSc ग्रेजुएट के लिए। जो भी लोग BSc हैं और जॉब का इंतजार कर रहे हैं, पहले अप्लाई किया है नहीं मिला है, ये जॉब काफ़ी अच्छा जॉब है उनके लिए। अगर वो BSc मैथमेटिक्स से हैं, अगर वो BSc कंप्यूटर से हैं, स्टैटिस्टिक, फिजिक्स जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मास्टर्स BCA भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स अप्लाई नहीं कर सकते, या बीटेक जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इस बारे में जानना है, आप भी इंतजार कर रहे हो एक एस्टीम कंपनी टेक महिंद्रा जैसे कंपनी में एज ए फ्रेशर काम करने का, तो आप ये वीडियो अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें अंत तक। हम इन डिटेल बात करेंगे किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, कब आपका एग्जाम होगा और क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे आप ये रिटन एग्जाम क्रैक करके इंटरव्यू की तरफ जा पाएँ और फाइनली इवेंचुअली आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने बताया, इस एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले अपना स्ट्रैटेजी बनाना होगा आपको। जो भी पहले के क्वेश्चन पेपर आए हैं टेक महिंद्रा में, उसका एक एक सेक्शन बना लीजिए और एक एक सेक्शन में आप देख लीजिए कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका जल्दी से जल्दी आप किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है रीजनिंग के क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, लॉजिकल में, एप्टीट्यूड वगैरह में, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर MCQ रिपीटेटिव पूछे जा रहे हैं हर साल, तो उसका ईजी से ईजी तरीका से जल्दी आप जैसे भी आंसर कर सकते हैं वो स्ट्रैटेजी आप जान लीजिए। जानने के बाद सबसे ज़्यादा आपको फोकस रहना है टाइम मैनेजमेंट में। ज़्यादातर मैंने कंप्लेन यही सुना है कि क्वेश्चन तो इजी था बट टाइम काफ़ी कम हो जाता है, और इसी चीज़ को बोलते हैं कंपटीशन। आपको एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में क्वेश्चन दिया जाता है जिससे आप जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर पाएँ। जो भी फोकस अच्छा रखते हैं वो लोग इजीली रिटन एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। यही स्ट्रैटेजी क्रिएट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में कर सकते हैं। आप हड़बड़ी ना करें और आप कोशिश करें कि आपका फोकस टाइम पे प्लस क्वेश्चन पे रहना चाहिए, जिससे अगर आप कुछ कभी भी आपको अगर टफ क्वेश्चन मिल जा रहा है जिसको आप आंसर नहीं कर पाएंगे, तो अपना मैथमेटिकल स्किल्स वगैरह या आपने जो पढ़ा है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्किप करके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कम से कम टाइम में करना है, जिससे आप जो लेवल है आपका, जो हायरार्की बनेगा कंपटीशन का, उसमें आप ऊपर जाते जाएंगे। अगर आप टॉप लेवल पे 10 या 100 में या 50 में जैसे ही आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्लियर करने के बाद सेकेंड स्टेज में आपको इंटरव्यू की तरफ फोकस करना है। इंटरव्यू भी फ्रेशर जॉब के लिए काफ़ी इजी होता है। वो लोग भी जानते हैं कि फ्रेशर के पास उतना नॉलेज या स्किल सेट नहीं होगा, वो इन डेप्थ आपको चेक नहीं करेंगे। और जो भी एक पर्सनैलिटी होता है, ह्यूमन ट्रेड्स होने चाहिए एक एम्प्लॉय में, वही सारा चीज़ वो लोग देखते हैं। अगर आप प्रोफाइल बना के जो भी CV ले जाते हैं उसमें जो भी आपका सच है, जो भी आप काम किए हैं, जो भी आप जानते हैं वही सब लिखें, क्योंकि उसी के इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चन बनेंगे और आपसे पूछा जाएगा। डेफिनेटली अगर आपने सच लिखा है तो आप आंसर भी इजीली दे पाएंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी गेन होगा इंटरव्यू राउंड में, और उसी हिसाब से आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। और यही सारा चीज़ आपके इंटरव्यूअर को चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो भी आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर भी ठीक देते हैं जैसा वो चाहते हैं, तो आपका मैक्सिमम चांसेस है कि हो जाएगा।
बीएससी ग्रेजुएट के लिए जो भी स्ट्रीम्स बोले गए हैं इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में, वो स्ट्रीम से आप देख लीजिए कि क्या क्या आपने प्रोजेक्ट किया है अपने फाइनल ईयर में, किस तरीके के क्वेश्चन पहले के साल में इंटरव्यू में पूछे गए हैं। आप ग्लासडोर हो या आप दूसरे वेबसाइट पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे, वो भी एक बार चेकआउट करें और देखें और फुल्ली प्रिपेयर्ड अपने आप को करें, जिससे आप इजीली ये एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। जैसे ही आपका प्रिपरेशन पूरा हो जाता है, अगर बाई चांस आप अगर बीएससी ग्रेजुएट हैं, आप कोई स्ट्रीम से हैं जो आप पहले भी किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं, टीसीएस के या सीटीएस के या इन्फोसिस के, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप हर अपॉर्चुनिटी को अपना लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के तैयारी करें, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दें। होता है या नहीं होता है वो आप बाद में छोड़ दें, रिजल्ट के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। अगर नहीं भी होता है तो वो प्रिपरेशन जो आपने फुल लेवल अपने अपने स्किल सेट के लेवल के हिसाब से अच्छा प्रिपेयर किया है, वो आपको नेक्स्ट बार जॉब दिलाने में आपका हेल्प करेगा। बट हर अपॉर्चुनिटी को लास्ट मान के चले, एग्जाम को एग्जाम की तरह लें। आप ऐसा ना सोचें कि यही आपका एग्ज़ाम, इसके बाद आपको कुछ भी लाइफ में आप कर नहीं सकते हैं, कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, बट उसमें बेस्ट परफॉर्म। मेरा ये बोलना है कि आप जो भी जैसा भी परफॉर्म करें, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, रिजल्ट कुछ भी हो, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएं। और ये ग्रेजुएट्स के लिए ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने, आप आई बटन पे क्लिक करके मेरे पहले के वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियरली बहुत सारे जॉब के बारे में वीडियो बनाया है, जिसमें विप्रो है, सीटीएस है, टीसीएस है। सारे जॉब में आपको बीटेक और एमटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ज़्यादातर मांगे जाते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर पोजीशन आया है टेक महिंद्रा का, इसमें सिर्फ साइंस के ग्रेजुएट मांगे गए हैं। तो ये आपके लिए इसमें कंपटीशन ऐसे ही कम हो जाता है, सिर्फ साइंस ग्रेजुएट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑलरेडी वो इन्वायरमेंट से वाकिफ़ हैं, हमेशा एग्ज़ाम देते रहते हैं, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो। बट आपका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, आपका उतना कंटिन्यूअस प्रिपरेशन और उतना कंटिन्यूअस वो इन्वायरमेंट से वाकिफ़ होना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी चलते आप उस कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह जाते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की तरफ में। यहाँ मैं पूरे ग्रुप को बोल रहा हूँ, यहाँ मैं एक या दो लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मेरा फोकस पूरे ग्रुप ऑन एन एवरेज कैंडिडेट्स पे है। हो सकता है कि कोई कैंडिडेट है जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से भी अच्छा करता है, वेल एंड गुड, इट इज़ गुड फॉर देम। बट ज़्यादातर एवरेज कैंडिडेट्स जो हैं वो बीटेक लॉट में, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लॉट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये कंपटीशन पहले ही से कम हो चुका है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप लीडर बोर्ड पे, अगर आप कंपटीशन में आगे रहते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ये फोकस, ये प्रिपरेशन आप फोकस तरीके से एक कॉन्फाइंड सिलेबस के साथ करें, जिससे आपका प्रिपरेशन काफ़ी एक्यूरेट हो। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें। टाइम मैनेजमेंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी एडटेक पोर्टल पे फ्री टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आप टेस्ट सीरीज देना चालू कर दें। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इतने टाइम में आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आप अटकते हैं, और वो सारे क्वेश्चन को आप ज़्यादातर सॉल्व करें, रिपीट करें। क्योंकि जैसे ही जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका टाइम जो है कम होते जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस वो सारे क्वेश्चन में बढ़ते जाएगा। सारा क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है। जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या आपको प्रॉब्लम होती है, उसको छोड़ के और आप फोकस वहाँ करें जिसको आप फास्ट करते हैं, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपका बेड़ा पार करा सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम को काफ़ी सीरियस लें आप लोग। मेरे को कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी मैसेजेस आते थे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी बीएससी ग्रेजुएट के लिए या बीकॉम ग्रेजुएट के लिए है तो मैं बताऊं। और मैंने देखा भी है पास्ट में 21 में, 22 में, 20 में भी कि बीटेक बीएससी ग्रेजुएट के लिए या बीकॉम ग्रेजुएट के लिए इस तरीके के पोजीशन काफ़ी कम आते हैं और जॉब नंबर भी काफ़ी कम होता है। बल्क हायरिंग बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं होता है, बट रियरली इस तरीके का जॉब हमारे सामने आता है। तो इसका भरपूर आप बेनिफिट लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों में सर्कुलेट करें, जिससे वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में जान पाएँ और इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ।
जैसा कि मैंने बताया, टेक महिंद्रा के फ्रेशर्स जॉब में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है registration.techmahindra.com वेब पेज पे। जैसे ही ये यूआरएल आप ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये ई कैंपस टेक महिंद्रा का पोर्टल है। इस पे आपको दो सेक्शन दिखेंगे, एक है इंजीनियरिंग और एमसीए कैंडिडेट के लिए, एक है साइंस एंड डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। ये जो पोजीशन है इंजीनियरिंग और एमसीए कैंडिडेट वाला, वो ऑलरेडी अभी क्लोज हो गया है। कुछ दिनों में हो सकता है कि इसका भी रिक्रूटमेंट और हायरिंग स्टार्ट किया जाएगा। साइंस और डिप्लोमा कैंडिडेट का जो सेक्शन है, उसमें आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगा और उसके इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। आइए तो देख लेते हैं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, रेड फॉन्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड हेयर आफ्टर इन दीज इंस्ट्रक्शंस as a regular scholar from an institution that is duly approved by UGC and recognized by AICTE। आपका जो डिग्री है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और AICTE के अंदर होना चाहिए। ये कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या और दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास डिस्टेंस लर्निंग का डिग्री है या इग्नू वगैरह का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल नहीं है। आपके पास यूजीसी या एआईसीटीई का अप्रूव्ड सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो है परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज आपका 60% थ्रू आउट होना चाहिए 10-12 ग्रेजुएशन में। और ये जो कैलकुलेशन होगा 60% का, यहाँ पे एक रिलैक्सेशन मेंशन्ड है। आप जो 60% कैलकुलेट करें वो ओवरऑल सब्जेक्ट पे कैलकुलेट करें। स्पेशली क्लास 12 में बहुत सारे अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो आपका ओवरऑल काउंटिंग होगा और वो एवरेज जो आएगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट, पूरा जो टोटल सम आपका निकलता है मार्क्स का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। वो 60% से एबव होना चाहिए। दूसरा है कि 1 साल से ज़्यादा एकेडमिक प्रोग्राम के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आपका 10-12 और 12 ग्रेजुएशन के बीच में 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है रजिस्ट्रेशन इज ओपन ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बीएससी in these streams which are listed here. That means if you are from computer, electronic, mathematics, statistics, physics and IT subject, then you can apply for this position. Even if you hold a BCA or BCS degree, then also you are eligible for this hiring. ये डिग्री जो है आपको 2020 और 2021 में कंप्लीट किया हुआ हो, ये आपका ग्रेजुएशन डिग्री, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज नॉट ओपन टू द कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर कोर्स प्रायर टू 2020। तो भाई लोग, जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं 19 से 2019 में आपने पास आउट किया है, तब आप एलिजिबल नहीं है। सिर्फ 20 और 21, इवन 22 भी एलिजिबल नहीं है इस प्रोग्राम के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए जो बहुत दिन से वेट कर रहे थे ऐसे हायरिंग प्रोग्राम का। और इवन इसमें आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा क्योंकि बीटेक और एमई टेक एलिजिबल नहीं है। दूसरा चीज है कि जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आपका सीजीपीए पैटर्न है मार्किंग का, तो आपको इक्विवेलेंट कन्वर्शन मेथड लगा के आपको 60% चेक करना है कि आप उसके हिसाब से क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, और आपके पास कुछ उसका कन्वर्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, अप्रूवल भी होना चाहिए। कुछ डिटेल मेंशन है कैसे आपको फॉर्म वगैरह भरना है। जैसे आपको खासा ध्यान देना है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल देते हैं वो करेक्ट होना चाहिए। हर एक बारीकी पे आप ध्यान दें, स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस, पिन कोड, नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर। आप कोई ऐसा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ना दें जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं या इनएक्टिव है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है।
अगर आपका पासवर्ड लॉक हो जाता है या कुछ भी, तो आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। इवन ईमेल आईडी पे सारा कम्युनिकेशन दिया जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, तो आपको 1 से 2 वीक के अंदर में आपको कॉल आ जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, इस पॉइंट में जैसा कि लिखा हुआ है, ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन the registration ID and registration pin will be sent to your email ID registered with us. You must note down this registration ID and PIN as you will be required to subsequently for all correspondence with us. ये सारा काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा, ये सब डिटेल मेंशन आप करके रखें, कहीं नोट करके रखें। कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप मीट करते हैं एलिजिबिलिटी को, तो आपको इनवाइट किया जाएगा एक वर्चुअल एंड प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट में, जो कि 1 से 2 हफ्ते में आपको बता दिया जाएगा। तो आपको जो रिटन एग्जाम के लिए इनविटेशन आएगा, वो एक प्रॉक्टर्ड बेसिस पे होगा। आपके इन्विजिलेटर होंगे, आपको मॉनिटर करेंगे एग्ज़ाम के दौरान, और जो भी एग्ज़ाम होगा वो प्रॉपर गाइडेंस में होगा। और जैसे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन किया जाता है, इसमें भी ये लोग ऐसा करेंगे। इन्विजिलेटर होंगे नोटिस करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए हर कैंडिडेट को एग्जामिनेशन के थ्रू। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, आपको उसके बाद कॉल आ जाएगा ईमेल के थ्रू कि आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू राउंड में आ जाएंगे, और फिर उसका एक एक करके बैच वाइज इंटरव्यू के लिए कॉल आते जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ऑफर लेटर एक्सटेंड किया जाएगा कंपनी की तरफ से। इसमें और भी बहुत सारे डिटेल दिए हुए हैं जो आप क्लियरली देख लें। इसके थ्रू आप वाकिफ़ हो जाएं हर एक पॉइंट, हर एक डिटेल के थ्रू, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और आगे कैसे बढ़ना है। आपको डेट का भी खासा ध्यान रखना है। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, अगर कोई कैंडिडेट है जो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं टेक महिंद्रा की इस जॉब पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, तो उनको एनओसी प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं जो जहाँ पे आपको सारा पीएफ वगैरह और ये सब दिया जा रहा है, तो आपको एनओसी वहाँ से लेना होगा रेजिग्नेशन करके। उसके बाद ही आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। डुअल एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। और दूसरा चीज़ कि आपका जो एक्सपीरियंस आप उस सेक्टर में या उस इंडस्ट्री में डोमेन में होल्ड कर रहे हैं, वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। आपको एज ए फ्रेशर ही स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ के जॉब के लिए। ये भी क्लियरली इस पॉइंट में लिखा गया है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you have to remember, if you have appeared for Tech Mahindra interview examination in last 6 months, then you are not eligible for this. आप कोई भी टेक महिंद्रा के ड्राइव में कैंपस, फुल कैंपस या आपका ऑफ कैंपस में आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए हो लास्ट 6 मंथ्स के गैप में, तब आप एलिजिबल हो। इस पॉइंट्स का ध्यान देखिए। अगर आपको लगता है कि आप स्टिल एलिजिबल हो एंड यू फील दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस, देन you should go ahead, check this check box and click on continue. आप कंटिन्यू करके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप इस पूरी डिटेल को भरने के बाद सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपको पिन और आईडी वगैरह मिल जाएगा, उसको आपको संभाल के रखना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये काफ़ी अच्छा पोजीशन है, एक अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट्स के लिए। आप इसके लिए अप्लाई करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और आशा है कि ये प्रोसेस में मैक्सिमम दोस्त हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो और भी हम मिल के प्रयास करेंगे कि आने वाले इंटरव्यू में टेक महिंद्रा में ही नहीं, इन्फोसिस में, टीसीएस में, सीटीएस में, क्योंकि पैटर्न सभी का सेम है, हम लोग ट्राई करेंगे, मिल के ट्राई करेंगे कि कैसे आपका उसमें हो जाए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल जानना हो, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्किल सेट के बारे में जानना है, किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम के बारे में, किसी स्पेसिफिक डोमेन के बारे में जानना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड भी वीडियो जल्द से जल्द अपने चैनल पे अपलोड करूं। अगर आपको कोई भी जानकारी इस टेक महिंद्रा के जॉब ओपनिंग के लिए चाहिए, कोई भी डाउट हो, मैं सारा डिस्क्रिप्शन वैसे जो भी पोर्टल पे अवेलेबल है वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी रहेगी कैसे अप्लाई करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा। लेकिन तब पर भी आपके अगर जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सर्टिफिकेशन, एक नए जॉब और एक नए कोर्स के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।